अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। यार 2-3 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम कह रहे थे कि एएमआई मीटर्स पाकिस्तान भर में लग जाने चाहिए। एक बड़ा एक्सपेंस है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा, पर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी जो मैनुअल मीटर्स लगे हुए हैं ओल्ड स्कूल, उसमें यही है कि भाई बंदा जाके रीडिंग लेके आओ, तस्वीर खींचो, उसको फिर मैनुअली आप अपडेट करें कंप्यूटर के ऊपर और फिर आप एक बिल जनरेट करके भेजें। जबकि ऑन दी अदर एंड जो एएमआई मीटर है वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, एक तो बाई डायरेक्शनल भी है, दूसरा उनमें जीपीएस भी लगा हुआ है। आपको ऑफिस में बैठे हुए ही पता चल जाता है कि मेरे भाई कितनी आप कंजम्पशन हो रही है, कंजम्पशन हो भी रही है या कुंडा लगा हुआ है, क्या लगा, बहुत सारी चीज़ें उससे टैकल हो सकती हैं। आज के ज़माने का मीटर है। अब इस बजट में कुछ अप्रूवल आई है, कुछ आईएसको ने तो शुरू भी कर दिए लगाना, लेस्को भी यही बात कर रहा है कि हम एएमआई मीटर्स लगाना शुरू कर रहे हैं। कराची में पहले के इलेक्ट्रिक ने लगाए भी, बीच में रुक गए, अब इंडस्ट्रियल को तो आज भी एएमआई मीटर्स लगते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। क्या कहना फाद आपका इस पर? बिल्कुल राइटली सो, और ये वही वाली बात है कि हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था कि ये होना चाहिए और पहले भी काफ़ी हद तक हुआ है और आगे और प्रोग्रेस इस पे हो रही है। बाकी मीटर एएमआई आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी इजाद है, बट पाकिस्तान में होना ही ये चाहिए ताकि पता तो लगे, ग्रिड को पता तो लगे कि किस घर पे कितनी कंजम्पशन हो रही है और वो उस कंजम्पशन के केस में कितनी बिजली उसको दे पा रहे हैं और कितनी बिजली वो घर वाला प्रोड्यूस कर पा रहा है नेट मीटरिंग के थ्रू या सोलर के थ्रू या विंड के थ्रू, और फिर वो किस तरह मिक्स हो रही है, किस ट्रांसफार्मर पे कितनी बिजली ग्रिड बेच रही है, कितना होम ओनर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर नहीं होगा ये सिस्टम, मीटर इस तरह के नहीं होंगे तो ग्रिड को पता ही नहीं लगेगा कि क्या काम किस तरह चलाना है। पाकिस्तान तो अभी पुराने मीटर भी बहुत सारे एरियाज़ में लगे हुए हैं जहाँ पे मैनुअल रीडर जाते हैं और फिर मीटर रीडिंग लेके आते हैं। उसमें मीटर रीडिंग की गलती भी शामिल हो जाती है, मीटर रीडिंग गलत ले ले या वो किसी के साथ मिल जाए, जानबूझ से गलत रीडिंग ले ले या अपनी मर्ज़ी से गलत रीडिंग ले ले, गर्मी की वजह से उससे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो हिसाब नहीं चलता ना, फिर ऐसी सिचुएशन में तो ग्रिड ही लूज़र है ना। उसको पता लगा कि हुआ क्या, मैनुअली जब तक बंदा जाएगा नहीं, रीडिंग नहीं लेके आएगा। उसमें फिर वो वाली लड़ाई भी चल रही थी कि जी आप मेरी मीटर रीडिंग 1 तारीख को ले रहे हो, 5 को क्यों नहीं ले रहे, 25 को क्यों नहीं ले रहे, पता नहीं, वो उस पर भी बहस चल रही थी। और उसमें जेन्युइनली इशू आ भी सकता है, जेन्युइनली बंदा जेन्युइनली गलत दिन भी रीडिंग ले सकता है, ओवर बिलिंग भी हो सकती है, अंडर बिलिंग भी हो सकती है। तो इसमें कम से कम एक मैकेनिज्म तो प्रोड्यूस हुआ ना कि ऑटोमेटिकली रीडिंग आएगी। अगेन रीडिंग टैंपर हमेशा हो सकती है, इससे ये नहीं हुआ कि सारे मसाइल ख़त्म हो गए, लेकिन इससे ये तो हुआ कि डेटा तो कलेक्ट हो रहा है ना, और उस डेटा की बेसिस पे आपको डिसीजन ली जाएगी। पहले अभी तो डेटा ही कलेक्ट होगा कुछ महीने, उसके बाद को डिसीजन ले सकता है कि भाई इस ट्रांसफार्मर पे ये प्रोडक्शन होम ओनर कर रहा है और ये हम कर रहे हैं, और हम इस हिसाब से रेट में भी फ़र्क ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्मार्ट ग्रिड की तरफ पहला कदम हो सकता है? सबसे बेसिक स्टेप ये है कि आप जो बिलिंग कर रहे हैं, जो आप बिजली बेच रहे हैं, जो आप रिटेल कर रहे हैं बिजली की, उसका जो डेटा आपके पास हो ना, ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है। स्मार्ट ग्रिड नहीं, अभी तो हम एट पार आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम कोई स्मार्ट ग्रिड की तरफ सोच रहे हैं, बट इन अ सेंस को हम बहुत आगे नहीं निकल रहे, हम एट पार कर रहे हैं, अपने आप को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारा जो रीडिंग्स है कम से कम हमें वो खुद से पता लगे, जो हमने उसको ओवर मैनुअलाइज किया हुआ है वो मामला ख़त्म हो इसमें से। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये तो हो गया आपका मीटर लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे। जैसे आपने पहले आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे एरियाज़ में पहले से लगे हुए हैं, जो ग्रीन मीटर लग रहे हैं वो सारे एएमआई मीटर्स ही हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उसका डेटा। और इंडस्ट्री में भी जो बहुत सारे मीटर्स लगे हुए हैं वो एएमआई मीटर्स हैं। घरों के लेवल पे नहीं लगे हुए थे, घरों के लेवल पे भी लग रहे हैं। खर्चा तो होएगा, बट खर्चे का बेनिफिट हमेशा निकलता है क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं इससे, और डेटा आने की वजह से आपको फ़ायदा ही होता है। अच्छा, शायद इसमें भी कुछ है चक्कर कि वो ग्रीन मीटर्स नहीं लगा रहे, अब एएमआई मीटर्स ही लगा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी फर्क है कि बीच में आपको पता है ना, ग्रीन मीटर लगाना 15 तरह के मीटर आते हैं, कोई एक तरह का मीटर नहीं आता। मीटर में सिर्फ बाई डायरेक्शनल का एक एक्स्ट्रा फीचर इन्होंने डाल के वो निकाल दिया था कि चलो ये कम कॉस्ट वाला हम एक निकाल देते हैं, वो एएमआई नहीं था। तो एएमआई में ज्यादा फीचर्स होते हैं। बिल्कुल, तो अब इसीलिए ये नहीं बोला कि बाई डायरेक्शनल मीटर हम सबके कर देंगे, अब बोला है कि हम एएमआई मीटर, और उसमें ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी उसमें भी 2 तरह की है ना। फिर एएमआई तो ये उसको कह रहे हैं कि जो आपका डेटा ट्रांसमिट कर लेता है, जिसके लिए मैनुअल रीडिंग लेना आपकी खत्म हो जाती है। बट उसमें भी बहुत तरह के मीटर बन रहे हैं, तरह तरह के बन जाते हैं। जिस तरह का मीटर आपको चाहिए उस तरह का मीटर मैन्युफैक्चरर को बोल दे, वो आपको बना देगा।
उसमें अगर आप बाई डायरेक्शनल काउंटिंग की फीचर डलवाना चाहते हैं तो वो डाल देगा, अगर आप चाहते हैं वो फीचर नहीं देनी तो वो नहीं डालेगा। पर देखें ना, अगर इस तरह आप पूरे इस्लामाबाद से शुरू कर लें, आप पूरे शहरों में लगाना शुरू करते हैं, तो जो आपकी इंस्टॉलेशन ऑन ग्रिड की हाइब्रिड की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, जो टाइमिंग है वो कितनी कम हो जाएगी कि आपके मीटर्स पहले से लगे हुए होंगे। बिल्कुल 6 महीने का लॉस आता है। कराची की बात करें तो 6 महीने तक बात चली गई है, जो कि ऐसे ही मतलब नहीं लग पा रहा बिला वजह। कोई रीजन नहीं है, बिला वजह यही है कि सुस्ती है, बस सुस्ती की वजह से मीटर नहीं लगता। इंस्पेक्शन ही नहीं होती, इंस्पेक्शन होती है तो वो सर्वे का वो ही नहीं आता, चालान ही नहीं बन के आता, वो पे करा दें तो फिर मीटर नहीं लगता, बिला वजह चीज़ खिंचती है। तो खैर ये तो होना चाहिए, मीटर्स तो पहले से लगे होने चाहिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो ज़्यादा, और अडॉप्शन में आसानी हो। जितनी ज़्यादा आसानी अडॉप्शन में करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट खुद ही को होगा कि अब आपके अगेंस्ट पे जनरेशन लोग भी कर रहे हैं तो आप उस जनरेशन का फ़ायदा उठाएं और उसको एक ऐसे प्राइस लेवल पे सेट कर लें लाके कि जिसमें आपको भी नुकसान ना हो बट कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो। जो होम लेवल पे जो कंज्यूमर है बट आज प्रोड्यूसर बन रहा है उसको भी फ़ायदा हो, ताकि उसको नुकसान ना भी होगा तो वो भी और से ज़्यादा जनरेशन करे, ज़्यादा जनरेशन करेगा, और उसके ज़्यादा जनरेशन करने से आपके बर्डन कम आएगा कि आपको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी एज ग्रिड, तो आपके निज़ाम में और स्टडीनेस आएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो रही है, अगर आपका प्लांट को फेल करता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे अगर इतनी कैपेसिटी है तो वो ग्रिड को सस्टेन भी कर सकती है, ब्लैकआउट से भी बचा सकती है। तो अगेन सिस्टम को सही तरीके से अगर डिज़ाइन करेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो विनर ही है, कंज्यूमर भी विनर बनता है और प्रोड्यूसर भी विनर बनता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। खाली वीडियो अगर आपको बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं अगर आपका मीटर मैनुअल लगा हुआ है अभी भी, या आपका मीटर कम से कम ग्रीन मीटर है, या फर्स्ट करें EMI मीटर है और किस तरह का है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। अच्छा, इसके पैसे किसने भरने? कंज्यूमर से ही लेते हैं, कंज्यूमर नहीं भरने, कंज्यूमर ने भरना। वो जो भी लगा दिया उन्होंने, सबसे अच्छा लगा दिया या हल्का लगा दिया, वो कंज्यूमर ही भरेगा। कंज्यूमर ही भरेगा, ऐसा नहीं। अगर आपको अभी बिल लग के नहीं आ रहा तो आपसे वक्तन फवक्तन सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे ले सकते हैं, किसी और मद में ले सकते हैं। मीटर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट तो लेंगे में उसमें हो सकता है लमसम ले लें, उसमें हो सकता है किस्तों में ले लें। सही है, 12 महीने की किस्तों में आप पे वो लगा के एडिशनल कुछ सरचार्ज लगा के आपसे पेमेंट ले लें, क्योंकि अगेन किसी ने तो कॉस्ट बेयर करनी है ना। सही है, पाकिस्तान में तो हर चीज़ की कॉस्ट कंज्यूमर बेयर करता है, तो इस मीटर की कॉस्ट भी कंज्यूमर ही बेयर कर रहा होगा, लाजमी बात है, यही होता है, यही हो रहा होगा आने वाले दिनों में। चल इसने अच्छे पैनल लगा लिए हैं और काफी जगह ज़ाया नहीं करी हुई। ये तो इनका डिज़ाइन मैटर करता है, किसने डिज़ाइन किया है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको फुलफिल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, चलो ठीक है।